क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आप अपने घर के बिजली के सॉकेट को खुद ही बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ बुनियादी आलात की मदद से। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को 5 सॉकेट और एक स्विच की मदद से एक बेहतरीन और महफूज किस्म की एक्सटेंशन लीड कैसे बनाई जाती है ये बताने जा रहा हूँ, जिसे आप खुद भी बना सकते हैं। और ये है वो एक्सटेंशन लीड जिसे आज हम बनाने वाले हैं, और यकीन करें ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली एक्सटेंशन लीड से भी ज़्यादा बेहतरीन और महफूज है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सही आलात और मवाद कुछ आसान तरीक़ों की मदद से ये खुद कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के निशान पर क्लिक करते हुए ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। इलेक्ट्रिकल टी&ए रियलिटी टीवी। तो सबसे पहले मेरे पास ये सॉकेट आप देख सकते हैं, ये बैकलाइट की बनी हुई सॉकेट है, बहुत अच्छी वाली सॉकेट होती है। और इसके जो कनेक्टर होते हैं वो भी ब्रास के बने होते हैं, बहुत अच्छे किस्म के बने होते हैं। तो इस तरह की आपको सॉकेट चाहिए जो कि ज़्यादा देर तक चल सके। तो इसके बाद हमारे पास इस तरह की एक फाइबर शीट होनी चाहिए, और ये देखें कैमी कंपनी की ये सॉकेट हमारे पास मौजूद है, और कैमी कंपनी का ही हम बटन इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, स्विच बटन, जो कि बहुत ही अच्छे वाला होगा। और इसके अंदर आमतौर पे आपको छोटे पॉइंट्स में भी मिल जाता है, छोटे कनेक्टर्स में। मैं इसके साथ जो बटन इस्तेमाल करूँगा, स्विच इस्तेमाल करूँगा, वो बड़े कनेक्टर में इस्तेमाल करूँगा, ताकि हमारा जो बटन के ऊपर लोड होगा 5 सॉकेट का होगा, जिसके ऊपर अच्छा खासा लोड बन जाता है, जिसके बायस से स्विच जो है बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मोटे कनेक्टर्स वाला स्विच इस्तेमाल करूँगा, मैं आपको बाद में दिखाता भी हूँ। तो इसकी फ़िटिंग का तरीका बहुत ही इजी है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नट्स लगे हुए हैं, इन नट्स को आप प्लास की मदद से ढीला करके खोल लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से ये खुल जाते हैं। तो इनको खोलने के बाद आप इस शीट के ऊपर सीधी डायरेक्शन में रखते हुए इसको इस होल्स के अंदर फिट करते जाएंगे, और पीछे से ये जो इसके नट्स हैं वो टाइट करते जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इस तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। और इसकी फ़िटिंग करने के बाद इसके कनेक्शन का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। आप उसको देखते हुए ख़ुद भी इसकी इंस्ट्रक्शन के जो कनेक्शन होंगे वो खुद कर सकेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में जब भी आप काम करें तो इनके जो कनेक्शंस हैं, जो भी जॉइंट आप लगाएं या फिर किसी भी बोल्ट को टाइट करें, तो अच्छे तरीके से टाइट किया करें। थोड़ी बहुत भी लूजिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस बात की एहतियात ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। तो मैं जल्दी से इसको फिट कर लेता हूँ, बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो सॉकेट हमने तमाम के तमाम फिट कर लिए हैं। अब हम इसका जो स्विच है वो फिट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्विच बहुत ही अच्छे वाले इसके जो कनेक्टर हैं बहुत ही हैवी किस्म के। तो एक्सटेंशंस में ये वाला बटन जो है बहुत ही बेहतर होता है, तो इस तरह का ही बटन हमें यूज़ करना चाहिए। ये वाले जो इसके बोल्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी किस्म के इसके साथ लगे हुए हैं। मैं आपको इसके मुतबादल जो सॉकेट हैं वो उनका भी रिव्यू करवा देता हूँ, वो भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये जो इस सॉकेट्स के जो कनेक्टर्स हैं उनके बरक्स इसके जो कनेक्टर्स हैं बहुत हैवी किस्म के हैं, तो आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इसके ऊपर लोड डालें तो इसका कोई भी नुकसान होने का ख़तरा नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हमें स्विच या सॉकेट परचेज़ करना है तो इसी तरह से हमें चेक करके लेना है। जिसके टर्मिनल्स हैवी किस्म के हों तो वो अच्छा चल जाता है, उसका नुकसान बहुत कम होता है, और हमें बार बार स्विच या सॉकेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है, जो कि बहुत देर तक चल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने फिटिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर स्विच और सॉकेट्स तमाम की तमाम फिट कर लिए हैं शीट के अंदर। तो अब हम इसके कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप भी सीख सकें।
तो इस तरह से हमारा कुछ बोर्ड तैयार हो चुका है। देखें कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का बोर्ड लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि सफाई के साथ फिटिंग करने के बाद हमारे सामने मौजूद है। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं, जो कि बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा। तो हमने इसकी बैक साइड को सामने रख लिया है। अब इसके हम कनेक्शन करने के लिए 329 नंबर की वायर लेंगे, जो कि रेड कलर में हमें चाहिए। रेड कलर हो या ब्लैक कलर हो, किसी भी कलर में हो, ये चीज़ मैंने नहीं रखी है। हमें 329 नंबर की वायर चाहिए। तो इसको हम ये जो सॉकेटें आप देख सकते हैं, ये 4-5 सॉकेटें लगे हुए हैं। इनके कनेक्शन सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। आपने इस तरह से रख के यहाँ पे बराबर करके इन होल्स के आपने वायर को काट लेना है और इसको छील लेना है। इनके अंदर जो कनेक्टर होंगे, 3 कनेक्टर होते हैं, जिसको हमने अलग कर लेना है और छीलने के दौरान हमने इस तरह से कुछ घुमाना है, तो इनकी जो वायर्स होंगी वो आपस में मजबूती से जॉइंट होती जाएंगी और कुछ स्प्रिंग तरह से सिंगल वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप इस तरह से इसको छीलते हुए यहाँ से इंसुलेशन से पकड़कर इसको घुमाइएगा, तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसको जो बैंड आ जाएगा, बहुत ही अलग किस्म की ये एक सिंगल वायर की शक्ल में आ जाएगी। तो अब हम इसको इनके कनेक्टर्स में फ़िट करते हैं। किस तरह से फ़िट करेंगे, तो इनको आपने बोल्ट्स जो इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं उनको खोलते हुए इसके अंदर फ़िट करना है। तो मैं सबसे पहले इनको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसके अंदर फ़िट करेंगे। हमने तमाम के तमाम स्क्रू अब खोल लिए हैं। अब इसके अंदर हम इस तरह से कनेक्टर को गुजारेंगे, बहुत ही आसानी के साथ इनके अंदर फ़िट होता जाएगा। तो ये जो क्रॉस हमने डालना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने सॉकेट के कनेक्टर्स में डालना है, बटन के कनेक्टर में बिल्कुल भी नहीं डालना है, ताकि ये जो बटन का कनेक्शन है इन सॉकेट के साथ शॉर्ट ना हो जाए। उनका कनेक्शन हम बाद में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने तमाम की तमाम सॉकेट्स के एक साइड को हमने इस तरह से शॉर्ट कर लेना है। एक लंबी वायर को छीलकर इस तरह से आपने कनेक्टर्स को शॉर्ट कर लेना है। अब जो इन सॉकेट का दूसरी तरफ का कनेक्टर्स होगा, वो भी हम एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर लेंगे। तमाम की तमाम सॉकेट्स के जो कनेक्टर्स हैं, हम इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीका होगा, इनको भी शॉर्ट कर लेंगे। तो हमने इसी तरीके से इसको भी बेंड करते हुए ये वायर का इंसुलेशन होगी, इसको निकालना है। तो निकालते हुए हमें कुछ इस तरीके से इसको घुमाते हुए निकालना है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस वायर को छील लिया है। बहुत ही सफाई के साथ ये वायर छील चुकी है और ये आपके सामने है। इस तरीके से मैंने इसको छीला है, आप भी इस तरीके से छीलिएगा। और छीलने के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे और इसकी लंबाई भी इतनी रखनी है जितनी कि हमने पहले वाली वायर की लंबाई रखी हुई है, उतनी लंबाई में इसको भी काट लेना है। और उसके बाद हमने इन कनेक्टर्स के भी स्क्रू खोल लेने हैं। स्क्रू खोलने के बाद इसके अंदर हम सेम उसी तरीके से इसको भी फिट कर लेंगे, जिस तरीके से हमने पहले वाली वायर को फिट किया है। तो स्क्रू मैं खोल रहा हूँ। जैसे ही स्क्रू खोल रहा हूँ, आपको अब फिट करके दिखाते हैं। इसके अंदर वायर को इस तरह से आपने इन होल्स में डालते जाना है और कनेक्टर्स के अंदर फिट करते जाना है। तो इसकी फ़िटिंग के बाद हमने इन तमाम स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। कोई भी स्क्रू हमारा लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी लूजिंग हुई तो हमारी जो ये एक्सटेंशन लीड होगी वो जल सकती है। आप इसको एक्सटेंशन लीड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप इस तरह से बोर्ड को तैयार करके अपने घर में भी फिट कर सकते हैं। किसी भी दीवार पे, किसी भी अलमारी के ऊपर भी फिट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ज़रूरत हो आप फिट कर सकते हैं। तो ये जो सॉकेट्स हैं, हमने इनके तमाम के तमाम पॉइंट्स आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। और शॉर्ट करने के बाद अब हम इसके जो स्विच का कनेक्शन करते हैं, हमें रेड कलर की वायर चाहिए, जो कि 329 की होगी और ये फेस के लिए इस्तेमाल होती है। फेस में हमेशा रेड कलर की वायर इस्तेमाल की जाती है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर की वायर यूज़ होती है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहले हमने जो सॉकेट्स के एक तरफ के शॉर्ट कनेक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी एक कनेक्टर को हमने लूज़ करके स्क्रू के अंदर हमने लूज़ करके इसको डाल लेना है। और डालने के बाद दोबारा से स्क्रू को टाइट कर देना है और इस तरीके से बटन के साथ हमने थोड़ी सी बढ़ाकर काट लेनी है। और काटने के बाद इसको दोबारा से उस सिरे को छील लेना है जहाँ से हमने काटा हो। तो छीलने के बाद हमने इसके जो स्विच होगा इसका, उसके अंदर लगा देना है और स्क्रू इसका अच्छी तरीके से टाइट कर देना है।
अब हमने इसका जो कनेक्शन बटन के साथ कर दिया है इन सॉकेट्स का, तो अब हम इसकी मेन वायर्स कहाँ पे लगाएंगे, फेस कहाँ पे लगाएंगे और न्यूट्रल कहाँ से लगाएंगे, जहाँ से हमारी सप्लाई इनपुट होनी है इस बोर्ड के अंदर। और इस एक्सटेंशन के अंदर हमने सप्लाई जो इनपुट करनी है, सबसे पहले ये देख सकते हैं हमने ये जो वायर्स लगाई हुई हैं, सीधा करके आपको बताता हूँ। ये जो स्विच है, स्विच का एक खाली पॉइंट है ना, इसमें से सप्लाई क्रॉस होगी और सॉकेट के दूसरे पॉइंट्स में जाएगी, और ये नीचे वाला जो होगा यहाँ पे न्यूट्रल आएगी। और कभी भी न्यूट्रल वाला ये पॉइंट और बटन का ये दोनों पॉइंट्स या ऊपर वाली कोई सप्लाई आपस में ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे जो कनेक्शन हैं गलत हो जाएंगे और हमारी जो वायर होगी पीछे वो जल जाएगी और हमारी ये सप्लाई की वायरिंग भी जल जाएगी। तो इसलिए हमें ये एहतियात करनी है। तो जो फेस की वायर होगी वो कहाँ पे लगेगी, और ये कलर्स कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। रेड और ब्लैक कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि न्यूट्रल को मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज़ होगी जो कि यहाँ पे लगेगी, और जो रेड होगी वायर वो फेस के लिए लगेगी और यहाँ पे लगेगी, जो कि मैं अभी आपको लगा के चेक करवा भी देता हूँ। जो सबसे पहले हमने रेड वायर को ले लेना है, और रेड वायर को लेते हुए हमने ये जो स्विच का खाली पॉइंट है हमने उसको टर्मिनल को लूज करके इसके अंदर छीलने के बाद वायर को डाल के ऊपर से स्क्रू इसका अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। थोड़ी बहुत भी लूजिंग नहीं छोड़नी है, इसके लिए आपको बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। तो उसके बाद हम इसका फेस का कनेक्शन दे चुके हैं और इसके बाद हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कुछ लोग गलती से फेस की जगह पे दे देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे देना है। तो इस वायर में बिल्कुल भी नहीं देना है, ये जो रेड वाली वायर और ऊपर की वायर है, नीचे वाली वायर में आपने इस जगह पे या इस जगह पे किसी भी टर्मिनल के अंदर आपने इनको कनेक्शन को देना है जो कि न्यूट्रल का होगा। ये अलग ही होना चाहिए, इसका कनेक्शन बटन के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्विच के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इसका जो कनेक्शन है अलग ही होना चाहिए। तो ये अलग वाले एक शॉर्ट किए हुए जंपर शुदा हिस्से में लग जाएगी। तो इसके बाद हमारा जो कंप्लीट बोर्ड हो चुका है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इसको किसी भी अंडरग्राउंड बोर्ड में फिट कर सकते हैं और चाहें तो एक्सटेंशन लीड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा बोर्ड तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।